हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम के इस पार्ट में हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो नेशनल इनकम की कुछ बेसिक टर्म्स हमने इससे पिछले पार्ट में की थी, तो उसमें हमने जो टेक्निकलिटीज़ थी उन टर्म्स की उनको समझने का प्रयास किया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी उसमें हमने 3 रिलेशनशिप स्टडी किए थे। वो 3 रिलेशनशिप थे, एक तो था आपका फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर रहे थे तो हमारी मार्केट प्राइस आ रही थी, तो पहला रिलेशनशिप ये था। दूसरा रिलेशनशिप हमने पढ़ा था ग्रॉस वैल्यू गिवन हो, आपको दी हुई हो, उसमें से आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसे आप डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, उसे यदि लेस कर दें तो आपकी नेट वैल्यू आ जाती थी। और तीसरी और लास्ट जो आपके रिलेशनशिप में आइटम थी वो थी डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई वैल्यू डोमेस्टिक दी हुई है और आपको उसे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया था डोमेस्टिक इनकम में, जिससे हमारी नेशनल इनकम आ रही थी। तो उन तीनों रिलेशनशिप को पहले अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन के, उनमें से आज हम 2 मेथड यहाँ इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को हम टेक्निकली बोलते हैं NNP एट FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हमने मीनिंग पढ़ा था, प्रोडक्ट मीन्स इनकम। तो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान करें, नेशनल इनकम आप फैक्टर कॉस्ट पे कंप्यूट करते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने के बाद, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम नहीं है। विद्यार्थी ध्यान करें इस बात को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक ट्रांसफर पेमेंट है जो कि हम और आप लोग गवर्नमेंट को देते हैं। उसके बदले में गवर्नमेंट हमें कोई वस्तु या सेवा उसकी प्रोपोर्शन में हमें नहीं देती। ध्यान करें, देती है उसमें से कुछ सब्सिडी वगैरह, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में नहीं देती। कोई व्यक्ति टैक्स दे रहा है, कोई सब्सिडी ले ही नहीं रहा है, कोई व्यक्ति टैक्स दे ही नहीं रहा है लेकिन सब्सिडी ले रहा है, वो एक अलग मैटर है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे NNP एट FC, फैक्टर कॉस्ट पे नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही होगी आपकी नेशनल इनकम। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए कहा जाए तो आपका टारगेट होगा NNP एट FC पर पहुंचना। आप NNP एट FC कैलकुलेट करेंगे। तो अब 3 मेथड हम यहां पर देखेंगे। फर्स्ट मेथड है इनकम मेथड। इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई? जितनी भी फैक्टर्स की इनकम है, हमने पढ़ा था 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सारी इनकम्स को आप ऐड कर लो, इनकम ऐड कर लो तो हो जाएगी आपकी इनकम। एक एस्पेक्ट तो ये है कि सारी इनकम जोड़ दो। लेकिन वहीं एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो खर्च कर रहा है, जो उसकी स्पेंडिंग है, वही दूसरे व्यक्ति की इनकम है। एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन बिकम्स द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। तो जो इनकम होगी इकोनॉमी के अंदर एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से एक्सपेंडिचर भी होगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी में हमेशा इक्वल अमाउंट के होंगे। अब बीच में एक मेथड और भी है, वैल्यू एडिड या प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है वैल्यू एडिशन? हिंदी में हम बोलते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं मूल्य वृद्धि। क्या होती है मूल्य वृद्धि? आपके एक छोटे से एग्जाम्पल से हम वैल्यू एडिशन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। मान लिया आपने
किसी व्यक्ति से 100 रुपए का गेहूं परचेज किया, 100 रुपए का आपने गेहूं परचेज किया, उसको आपने पीस कर उससे आपने आटा बना दिया। तो जो आपका 100 रुपए का गेहूं है वो आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, मध्यवर्ती लागत है, और जो आपने आटा बनाकर बेचा है वो 150 रुपए का जो आपने बेचा है वो आपकी सेल है। तो सेल में से वो इंटरमीडिएट कॉस्ट घटा दीजिए, 150 में से वो 100 रुपए घटा दीजिए, आपकी 50 रुपए वैल्यू एडिशन आ जाएगी। यानी कि आपने उस प्रोडक्ट में 50 रुपीज की वैल्यू ऐड कर दी। अब हम इस एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लिया आपने जिसको ये आटा बेचा उसने उससे मैदा बना लिया और उसने उसको मैदे को 250 रुपए में बेच दिया। अब उसने आपसे आटा खरीदा कितने में था? 150 रुपए में। यह उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है 150 रुपए, और उसने मैदा बनाकर सेल कितने में किया? 250 में। ये उसकी सेल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपने फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट घटा दी, 250 माइनस 150, 100 आपकी यहां पे फिर वैल्यू एडिड आ गई। तो ये आपका फिर वैल्यू एडिशन हो गया। इसी तरह से उस मैदे वाले ने उस मैदे से बिस्कुट बनाकर आगे बेच दिए। मान लिया उसने बिस्किट बेच दिए 400 रुपए में, तो उसने 250 रुपए का मैदा खरीदा था, वह उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट थी, और 400 रुपए के उसने बिस्किट जो बेचे हैं वो उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दें तो फिर आपकी यहां पे भी वैल्यू एडिड आ जाएगी। तो इस तरह से यहां पे आपकी वैल्यू एडिड हुई 150 तीसरे व्यक्ति के लिए। अगर आप हर स्टेज पे होने वाली वैल्यू एडिशन को जोड़ते चले जाएं तो वह प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर आएगी और वही आपकी इनकम के बराबर भी होगी। हमेशा वैल्यू एडिड और इनकम दोनों एक बराबर होंगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए वैल्यू एडिड में हम वैल्यू एडिड किस तरह से कंप्यूट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो यहां लिखेंगे वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि सेल जो होती है वो मार्केट प्राइस पे होती है, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड कर लेते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन का मूल्य, और इसमें से जितने में आपने इनपुट्स खरीदे थे रॉ मटेरियल वगैरह, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट लेस कर दें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस तरह से आप हर स्टेज पर होने वाली मूल्य वृद्धि को, वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितने में आपने वो खरीदी थी उसको घटा दे बस। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरली तो सेल होता है, अगर आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह बचा हुआ नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आती है सेल्स। लेकिन अगर बिजनेस रनिंग है तो डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। हमने चेंज इन स्टॉक पढ़ा था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, आपको ध्यान होगा, वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखा करो आप। तो चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फार्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, डेल्टा स्टॉक जिसको हमने लिखा था। तो सेल में वह डेल्टा स्टॉक आप ऐड कर दें तो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, यही आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप लेस कर दें तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। अब हम फार्मूले के स्टेप्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम इनकम मेथड को लेते हैं। ये मेथड देखने में बहुत सॉल्व करने में इजी है, सबसे आसान है, लर्न करने में भी कुछ आइटम नहीं है इसमें ज़्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स की इनकम लेंगे। हमने फैक्टर्स की इनकम में 3 फैक्टर की इनकम को इकट्ठा करके लिया था
और उसको हमने एक नाम दिया था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें ध्यान होगा आपको, हमने 3 फैक्टर्स की इनकम को इंक्लूड किया था, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एक फैक्टर की इनकम को हमने छोड़ दिया था और उसके लिए हमने टर्म यूज की थी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये आपका सेकंड पार्ट है इनकम मेथड का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसमें हमने वेजेस और सैलरीज प्लस वेजेस इन काइंड भी ऐड किए थे और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी ऐड किया था। तो इस तरह से ये आपके चारों फैक्टर्स की इनकम हो गई। 3 फैक्टर की इनकम तो आपने फर्स्ट स्टेप में ऑपरेटिंग सरप्लस में ले ली, चौथा जो आपका बचा था वेजेस, उसको आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहां पे ले लिया। अब सारी फैक्टर इनकम हो गई, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों के नॉलेज के लिए बता दूं, सब कुछ इस तरह से नहीं होता। देश के अंदर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा भाग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का भी होता है, जिसकी इनकम अलग अलग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट के रूप में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहां पे आपकी जो इनकम होती है उसमें सभी एलिमेंट्स इकट्ठे शामिल होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो व्यक्ति अपना कोई छोटा काम धंधा, वोकेशन, रोजगार वगैरह अपना चलाते हैं, तो उसमें उनकी सारे फैक्टर्स की इनकम इकट्ठी हो जाती है। मान लिया आपने कोई शॉप की, किसी कोई सैलून खोल लिया, कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया, या आपने कोई जो है दही भल्ले टिक्की की कोई शॉप खोल ली, इस तरह के कुछ भी छोटे छोटे वोकेशन हो सकते हैं, इवन कोचिंग सेंटर्स भी। तो ये क्या है, इनमें मिक्स्ड इनकम है, इनमें आपके चारों फैक्टर्स की इनकम जो है इकट्ठी हो जाती है, उसे अलग अलग बाइफरकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारी इंडिया की इकोनॉमी में एक सब्सटेंशियल पार्ट मोर देन 45% ऑफ टोटल डोमेस्टिक इनकम इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते, यह भी चारों फैक्टर की ही इनकम है, लेकिन क्योंकि यह मिक्स्ड फॉर्म में है तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना काम धंधा रोजगार स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं पैदा करते हैं, उन व्यक्तियों को हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के पास जॉब नहीं करते, नौकरी नहीं करते, तो उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोल देते हैं। अब हमने यहां पे कुल मिला के रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ही लिया है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इनको सबको आप ऐड कर दें तो ये आपकी डोमेस्टिक इनकम हो गई। अभी आपने टेरिटरी में ही पढ़ा है सिर्फ डोमेस्टिक इनकम, तो ये आपकी इनकम जो आएगी डोमेस्टिक इनकम आएगी, और डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपी एट एफसी। टेक्निकल टर्म्स में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम ही होता है, हम कर चुके हैं। एट फैक्टर कॉस्ट, ये एनडीपी एट एफसी, क्योंकि डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, बीच में डी है, ध्यान रखें। तो ये आपकी घरेलू आय है, डोमेस्टिक इनकम है। अब हमने लास्ट क्लास में जो तीसरा रिलेशनशिप पढ़ा था कि डोमेस्टिक से हमें नेशनल में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो प्लस कर दें इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA। तो ये NFIA ऐड करने से जो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक था वो नेशनल हो जाएगा, और आपकी जो टर्म बनेगी अब वो हो जाएगी NNP एट FC। और यही तो हमें कैलकुलेट करनी थी, नेशनल इनकम हम NNP एट FC को ही तो बोलते हैं। ध्यान करिए, स्टार्टिंग में हमने कहां से शुरू किया था, NNP एट FC, दिस इज योर नेशनल इनकम। तो ये है आपका इनकम मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा इनकम मेथड। इसमें हमने सारे फैक्टर्स की इनकम को ऐड कर लिया, पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर ली, और फिर NFIA का पार्ट उसमें ऐड कर दिया। अब वो प्लस है या माइनस है वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे, जब हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी NNP एट FC,
यानी कि नेशनल इनकम आ जाएगी। पहले आएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम एंड डीपी एट एफसी। नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए आप ऐड कर देंगे। इसके बाद अब सेकंड एस्पेक्ट वैल्यू एडिड या प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तभी तो हम हर स्टेज पे वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं उसमें, तो इसलिए वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन के बराबर ही होता है हमेशा। तो वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन एक ही बात है, लेकिन इसके लिए पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। हमने इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैं सेक्टर्स नहीं पढ़ा रहा आपको, सेक्टर हमने 4 पढ़े थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेक्टर नहीं, अपनी इकोनॉमी को हमने 3 भागों में बांटा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 भागों में बांटा था। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है जनरली? सबसे पहले फार्मिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, खनन, खानों से जो निकालते हैं पत्थर वगैरह, कोयला वगैरह और काफी मिनरल्स निकलते हैं, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, तो फॉरेस्ट्री, वन लगाना। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं ये सब प्राइमरी सेक्टर में हमने डिवाइड कर दिए थे। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो पूरे प्राइमरी सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडिड हम ले लेंगे। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या लिया था हमने? सेकेंडरी सेक्टर में आती है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसिंग फर्म्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जो भी प्रोडक्शन करती हैं किसी ना किसी वस्तु का या सेवा का, गुड्स और सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन करती है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है आप समझ लें, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर है। और इसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र। टर्शरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर। बहुत तरह की सर्विसेज हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, सुविधाजनक बनाती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना हो, आप पैदल जाएं तो बहुत दिन लग जाएंगे, कितना समय बचा दिया आपका। तो ये एक सेवा है, एक सर्विस है, तो वो सर्विस सेक्टर भी अर्न करता है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट के साथ बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर आपके फंड्स को एक क्लिक से 2 मिनट के अंदर ही कहीं से कहीं ट्रांसफर कर देता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर है, आपकी लाइफ को स्मूथ बनाता है, इजी बनाता है, और भी बहुत तरह की सर्विसेज है। तो ये टर्शरी सेक्टर जो है ये वास्तव में आपका सर्विस सेक्टर है। तो हमने इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्राइमरी सेक्टर मेनली फार्मिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, ये सब इसमें आगे, फॉरेस्ट्री। और सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर सारा, प्रोड्यूसर फर्म्स, और टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। तो हमने तीनों सेक्टर्स में जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई है हमने उसको ऐड कर लेना है। तो पहले हम लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA एट MP इन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जितनी वैल्यू एडिशन आपने की है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इन प्राइमरी सेक्टर। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर में GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP ली जाएगी इन सेकेंडरी सेक्टर। ऐसे ही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इन टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र में। तो आपने क्या सिंपली वैल्यू एडिशन निकाल लिया तीनों सेक्टर का, और वो भी ग्रॉस, ध्यान रहे डेप्रिसिएशन घटा नहीं है अभी, और मार्केट प्राइस पे है, तो इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ा हुआ है,
ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ली है। अब मैं अपने विद्यार्थियों को आगे स्टेप बढ़ाने से पहले ये पॉइंट बता दूं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिड होती है वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होती है। जीडीपी और जीवीए यहां पर एक प्रकार से एक ही बात है, वन एंड सेम थिंग, इनमें कोई अंतर नहीं है आपके लिए यहां पे। तो इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस। अब जरा हम मैकेनिकल हो जाते हैं, टेक्निकल हो जाते हैं, मशीन की तरह चलते हैं। देखिए हमारे पास है जीडीपी एट एमपी और हमें पहुंचना कहां पर है, एनएनपी एट एफसी पे। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चेंज लाएंगे इसके अंदर। तीन रिलेशनशिप अब आप देखेंगे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने इंपॉर्टेंट वो थे जिसको आप वहां पे लाइटली ले रहे थे। तो जीडीपी एट एमपी ये मार्केट प्राइस पे है, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस पे। अब हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे। पहले हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट प्राइस में तो आपको ध्यान होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी ऐड होते हैं, इसमें तो जुड़े हुए हैं। यदि आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दें तो क्या हम फैक्टर कॉस्ट पे नहीं आ जाएंगे मार्केट प्राइस से? याद आया होगा, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना है। मार्केट प्राइस में से आप माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लेस कर दिया। ये जैसे ही आपने माइनस किया तो आपको वैल्यू जो मिली, जो प्राप्त हुई, वो हो गई जीडीपी एट एफसी। अब आप थोड़ी शक्ल में लाइए, थोड़ा सा नीचे से तो मिलने लगी भाई, एफसी तो मिलने लगा, पी तो मिलेगा ही, पी प्रोडक्ट, ये तो इनकम ही है। लेकिन अभी भी दो चेंजेस हैं, यानी कि हमें दो रिलेशनशिप अभी और यूज करने हैं। तीन रिलेशनशिप हमने पढ़े थे, एक हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स का उसमें से यूज कर लिया है और बाकी करने हैं। अब हम देख रहे हैं यहां पे है ग्रॉस और हमें चाहिए नेशनल इनकम के लिए नेट, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेट पर जाने के लिए हमने एक टर्म यूज की थी, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आप उसको माइनस कर दें, माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जब आप लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू ग्रॉस से नेट हो जाएगी। आपने इन्वेस्टमेंट में भी ये पढ़ा था एक स्टेज पे। अब आप पहुंच गए हैं एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, ग्रॉस से नेट कर दिया। फैक्टर कॉस्ट पे आप पहले ले ही आए थे, एफसी फैक्टर कॉस्ट। अब यही तो डोमेस्टिक इनकम थी। अगर जरा हम पिछले वाले मेथड पे जाएं तो देखिए ये रहा एनडीपी एट एफसी, यहां तक आप पहुंच गए हो, ये एनडीपी एट एफसी सेम है। इसके बाद हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी, नेट तो आ गया लेकिन डोमेस्टिक है अभी भी, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। बस एक लास्ट प्रॉब्लम जो है वो डोमेस्टिक को नेशनल करने की है और इस प्रॉब्लम को आप लास्ट मेथड में भी सोल्व कर चुके थे। आपने डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ध्यान होगा एनएफआईए को प्लस किया था, ऐड किया था। तो यहां पे भी सेम स्टेप होगा, मेथड भले ही अलग है लेकिन टेक्निकल टर्म्स में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो प्लस कर देंगे आप यहां पे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे देश के निवासी जो कमा कर लाए हैं वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो दूसरे देशों के सामान्य निवासी यहां से कमा कर ले गए हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड लेस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए बाहर जाइए कमा कर लाइए, एनएफआईए माइनस कर दें, बस हो गई आपकी नेशनल इनकम। तो बन गई आपकी टर्म एनएनपी एट एफसी, और यही हमें चाहिए थी, एनएनपी एट एफसी, यही हमारा
ऑब्जेक्टिव था, यही हमारा टारगेट था, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो 2 मेथड आज आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। थर्ड पार्ट जो है एक्सपेंडिचर मेथड है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का खर्चा ही, एक्सपेंडिचर ही दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। तो जितनी इनकम होगी उतना ही इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होगा। तो इसलिए तीनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो ये थे आपके 2 मेथड कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करते रहें।